हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो डे ऑफ डे में अगर मैं बात करूँ आपकी बॉडी लेवल की, तो बॉडी में थोड़ा सा हैवीनेस फील हो सकती है। पेन बहुत ज़्यादा 20% से 30% तक आपको पेन हो सकता है, अदरवाइज़ पेन नहीं दिख रहा है। हाँ, लेकिन बॉडी में हैवीनेस ऐसा लगेगा कि डबल बॉडी हो गई है आपकी। वेट आपको गेन होता हुआ फील हो सकता है बढ़ भी गया हो। ठीक है, हो सकता है कि आज आप थकावट फील करेंगे अपनी बॉडी में। तो डीएफडीएम और एक दूसरी बात कि आपका एसेंशियल पीरियड स्टार्ट हो चुका है। ब्लरनेस आपकी आईज़ में दिख रहा है, जरूरत से ज़्यादा पानी आ सकता है, क्लिनजिंग हो रही है आपकी थर्ड आई की। और जो हैवीनेस है वो इस तरीके से कि जैसे आप दोनों की बॉडी पे ना भार पड़ गया। भार दोनों का एक ही जैसे होता है कि हम लोग अब आराम से फील कर पा रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा वेट गेन हुआ है वो मेरी खुद की जो मेरी सोल है, अदर पार्ट जो मेरा डीएमडीएफ जो भी आपका अदर पार्ट है, उसका आप वेट फील कर पा रहे हो। उसका बर्डन जो उसको पड़ा हुआ है इसकी लाइफ में वो फील कर पा रहे हो। तो ये बर्डन का वेट है जो आपको ऊपर फील कर सकते हो, इसलिए आपको हैवीनेस फील हो सकती है आज के दिन। ठीक है, बाकी एसेंशन स्टार्ट हो चुका है, आपका डीएनए पे काम करेंगे। जो डिवाइन की यूनिवर्स की तरफ से होगा वो नेचुरली, क्योंकि यूनियन बहुत नियर पाई, हफ्ता 10 दिन के अंदर फिर से एक बिग यूनियन होने वाला है आप लोगों का। तो ये परमानेंट हो सकता है, हार्मोनियस भी हो सकता है। ठीक है जी। और बात करूँगी अभी जो आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है, तो आपका इंट्यूशन पावर हाई किया जा रहा है, सबकॉन्शियस माइंड हील हो रहा है आपका, क्योंकि अब डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है। आपका पार्टनर को बहुत सारी क्लिनजिंग है जो कि माइंड से जो लेट गो कर दी गई है हमेशा के लिए, क्योंकि आपसे डिवाइन ने वो काम करवाया था जो वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। एक होता ना कि एक्शन मोड पे आने से पहले आपको वो चीज़ों से गुजरना होता है जिसको आप करना तो चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, तो फिर वो ट्रिगर करवाया जाता है उसी चीज़ पर जो एक बेस बनता है आपका डिसीजन लेने का। वही चीज़ पे अपने ट्रिगर करवाया डिवाइन ने, और खुद डिवाइन ने इंटरवेंशन डाल दिया है। अब दोनों को डिटैच कर दिया है। अब एक पार्टनर को आगे की तरफ पुश कर दिया गया है कि आगे बढ़ो, और एक पार्टनर को इस हालात पे छोड़ा गया है कि अब आप डिसीजन के लिए तैयारी करो। तो अभी दोनों अपने अपने वे में काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और इसी का रिजल्ट है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको मैरिज करने से रिजेक्शन दी हो, कमिटमेंट देने से रिजेक्शन की हो, आगे बढ़ने के लिए वो चाहते हैं लेकिन अपना डिसीजन आपको रिजेक्शन के तौर पे दिखा रहे थे, आपसे डिटैच हो रहे थे, खुद रन कर रहे थे कि मैं तो आपको कभी एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा। तो गुड न्यूज़ आपके लिए है कि आपके पार्टनर कम बैक हो रहे हैं। जो डिवाइन का वो ट्रिगर करवाना, आपसे मूव ऑन करवाना, या बिल्कुल ही उनको इस तरीके से डिवाइन की तरफ से मार पड़वाना आप ही के हाथों, तो बहुत बड़ा यहाँ पे प्ले गेम हुआ है डिवाइन की तरफ से। तो आपके पार्टनर को कहते हैं ना कि समझ आ चुका है कि यही वो पार्टनर है जिसने मेरी उस चीज़ को हील करने के लिए वो सब किया, या डिवाइन ने करवाया। वो सब समझ पा रहे हैं, आपको बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन समझ जरूर पा रहे हैं। वो एक्टिविटीज़ पे आपके पूरी नज़र रखे बैठे हैं, स्टॉकिंग कर रहे हैं, अनदर आईडी बना के, फेक आईडी बना के भी आपके ऊपर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, इन्वॉल्वमेंट थी, कोई मेटलिक चीज़ों में फंसे थे, तो वहाँ से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि गुड न्यूज़ आ रही है। आपके पार्टनर कमिटमेंट देने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जो एक सरप्राइज़ होगा वो अचानक से होगा, जिसके लिए वो आपके ऊपर पूरी एक्टिविटीज़ पे ध्यान रख के बैठे हैं। ये भी ध्यान रखना ना, स्टॉकिंग हो रही है आपकी। पावर में आ रहे हैं, वो ट्रिगर से ही उनके अंदर वो पावर में आ चुके हैं। जो वो करना चाहते थे उनको वो वे मिला है कि मैं अब ये करके दिखाऊंगा। मैंने अभी तक अपने आप को मारा है, मैंने थर्ड पार्टी के ऊपर पीछे उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देके अपना ही नुकसान किया है। अब वो अच्छे से समझ गए हैं कि दोनों में कितना फ़र्क था, आपके और थर्ड पार्टी में। आप उनकी जीवन लीला हो, मतलब आप ही हो उनका सब कुछ, वो समझ गए हैं। लेकिन अभी उस चीज़ को करने के लिए जो वो पावर में आ रहे हैं ना, वो भी वर्क करेगा। तो इसीलिए मैंने बोला 8 से 10 दिन टाइम लगेगा, लेकिन आपका यूनियन तय है, वो होने वाला है। बाय यूनिवर्स करवाएंगे, वो डिवाइन पे सरेंडर करो। बाकी ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब बैलेंस करना चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। अगर आपके पार्टनर अभी भी जिद कर रहे हैं तो फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। अगर वो एक्सेप्टेंस मोड पे है तो ग्रोथ आप दोनों की तय है। तो बाकी आपके पार्टनर को ये समझ आ चुका है कि मैं तो चूज़ वन अपने पार्टनर को ही करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जिसको जो करना है
कर ले, जितना मर्जी नेगेटिव कर ले, ब्लैक मैजिक करा ले, जो मर्जी कर सकते हो आप कर लो। वो चैलेंज के साथ सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ आपके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, वो समाज से फ़ाइट कर रहे हैं। इननेसेसरी आपकी तरफ मैं कह रही हूँ ना कि डिवाइन ने ही ऐसा पेज घुमा दिया कि जहाँ से आपको निकलना है वो एक निकलने का वे दे रहे हैं आपको। आपका सपोर्ट सिस्टम छीन लिया गया है। अगर आपसे आपके डीएम को छीला गया है या आपके डीएम को आपसे डिटैच किया है तो दोनों को ही रिजल्ट मिलने वाले हैं। थर्ड पार्टी को हावी कर दिया गया है। दोनों की तरफ फाइटर बनो। अगर आज आप अपने फैमिली से लड़ पाओगे तो इसका मतलब कल आप पूरी सोसाइटी से लड़ पाओगे एक दूसरे के लिए। तो ये जो चल रहा है, मैंने बोला ना डीएनए, ये सब इसीलिए हो रहा था कि डीएनए को बेस बनाने के लिए, उसको परफेक्ट काम करने के लिए दोनों को अपने अपने वे में डिटैच करके अटैचमेंट में की तरफ बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपकी विजुअलमेंट कंप्लीट होने वाली है क्योंकि आपके पार्टनर को समझ आ गया कौन उनके लिए सही है और कौन कितना गलत है। और समाज कोई बाउंड्री आप लोगों के लिए जो बाउंड्री बनाई है वो बाउंड्री तोड़ने का टाइम आ चुका है। ये बिलीफ सिस्टम है, एज गैप होना, मैरिड अनमैरिड का गेम होना, क्योंकि हम सोल के कनेक्शन को जी रहे हैं जिसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। वो हमारे समाज ने बनाई है जिसमें हम 3D के बीच में रह के एक दूसरे के दायरे को बाउंड्री क्रिएट करके रखते हैं। कैसे पॉसिबल है हम एक दूसरे के साथ शादी कर लें? हमारी एज में इतनी फ़र्क है। हम हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो, सेम जेंडर के हो, तो सोल तो कहीं पे भी हो सकती है। एक्सेप्टेंस मोड पे आना ज़रूरी, वो एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ा था। और जिसके लिए आपको समाज से लड़ने की तैयारी चल रही है, आपको उस तरीके से तैयार किया जाए। अब ये फाइट आपकी फैमिली तक नहीं सीमित रहेगी, सोसाइटी से के लिए तैयार किया जा रहा है आप दोनों को, ताकि अब एक दूसरे को एक्सेप्ट करें और प्राउडली एक्सेप्ट करें कि मेरी सोल है। हम एक दूसरे के अंदर कोई कमी नहीं देखते हैं। वो सारी जितने भी आप दोनों के बीच में हमेशा मिथ क्रिएट किए गए ना, एज गैप को लेके, मैरिड अनमैरिड का गेम लेके, जितने भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ ब्रेक होंगे। बिलीफ सिस्टम तोड़े जाएंगे। प्यार की कोई लिमिटेशन है, प्यार की कोई सोल नहीं, प्यार की कोई एज नहीं होती है। ठीक है, तो अभी की ये जजमेंट आपके साथ होने वाला है, जस्टिस होगा आपके साथ। और सारा फोकस आपका पार्टनर का अभी आपके ऊपर है। स्टॉकिंग चल रही है और बहुत सारे लोग अपनी लाइफ से वो आपके डीएम लेट गो कर देंगे, क्योंकि आपका ट्रिगर करना ही उनको समझाना है कि आपके बिना उनकी गत नहीं है। जितना मर्जी वो लोगों के साथ अटैचमेंट में आ जाए, जितना मर्जी निभा लें, लेकिन जो चीज़ आप कर सकते हो वो उनके लिए कोई नहीं कर सकता। तो बहुत अच्छे से लेसन एक्सेप्टेंस मोड्स पे आना, बहुत बड़ी चीज़ें यहाँ क्रिएशन चल रही हैं डिवाइन की, तो बहुत बड़ी बात है। और आपके पार्टनर आपके लिए तैयारी में चल रहे हैं और सोसाइटी के साथ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो बहुत बहुत गुड न्यूज़ है सबके लिए। ठीक है जी, तो अभी तक की थी करंट एनर्जी और जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं और जो बॉडी लेवल पे आपको बताया गया। अपना सब ध्यान रखेंगे। बाकी अगर कोई हैवीनेस फील हो तो ये बात सोचना कि अचानक से मेरा वेट क्यों गेन हुआ है, उसको समझने की ज़रूरत है। तो अभी हाँ, हेडेक भी हो सकता है थोड़ा सा, और थ्रॉट भी भारीपन फील हो सकता है और लगेगा कि यार दबा दबा सा हर जैसे आपका नेक जैसे दब रहा है। वो उसको मैं ये नहीं बोलूँगी कि जैसे इन्फेक्शन हो गया या कुछ ऐसा नहीं, कोल्ड कफ नहीं, दबा दबा सा फील करेंगे, बैठा बैठा सा। लेकिन ये आपकी हैवीनेस, आपकी बॉडी का, अपने पार्टनर की बॉडी का वेट फील करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है जी, चलो अब तक की थी करंट एनर्जी और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।